इसलिए तुम मुझे पहरेदार बना दो। यह सुन युवक को तसल्ली हो गई। पड़ोसी विचारक अस्तबल की सीढ़ियों में बैठ गया। यद्यपि अस्तबल तालों से बंद है, किंतु युवक अभी भी पूरा आश्वस्त नहीं है, क्योंकि उसका शंकित मन बोला, कहीं ऐसा न हो विचारक बैठा सोचता रहे और घोड़ा चोरी हो जाए। इसलिए वह आधी रात में उठा और विचारक को जागृत देख पूछ लिया, क्या कर रहे हो? विचारक अपने विचारों की गुत्थियां सुलझाने में मशगूल था, इसलिए उसने कहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। युवक ने तत्परता से कहा, जितना मर्जी सोचो, पर जागते जरूर रहना। युवक निश्चिंत होकर जैसे ही घर आया तो उसके भयभीत मन ने थोड़ी देर में पुनः ऐसा सुझाया कि कहीं ऐसा न हो सोचने वाला सोच में डूबा रहे और घोड़ा चोरी चला जाए। इसलिए वह सीधा अस्तबल तक पहुंच गया और उसने पड़ोसी विचारक से पूछा, अब क्या सोच रहे हो? विचारक ने घबरा कर कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, अस्तबल में ताला भी लगा है, फिर भी घोड़ा कैसे चोरी हो गया? यह सुन युवक के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ध्यान दे, जिंदगी में भी कुछ लोग मात्र विचार ही करते हैं, उनका घोड़ा ही नहीं जिंदगी भी चोरी हो जाती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, विचार से नहीं विवेक से जियो। सावधान, जीवन में चाहे बुद्धि कुशाग्र मिले, किंतु विवेक का ब्रेक अनिवार्य है। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रेक वाली गाड़ी लक्ष्य स्थल पर निर्विघ्न पहुंचती है। इसी प्रकार बुद्धि पर विवेक का ब्रेक हो तो वह विचार इंसान को उत्थान के पथ पर ले जाता है। स्मरण रहे, मानव मस्तिष्क विचारों का विश्वविद्यालय है। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल विचारों के सहारे जीने में व्यतीत होता है। विचारों का सिलसिला सतत चलता ही रहता है। एक ख्याल उठता है तो दूसरा ख्याल उसको ओवरटेक करता है, फिर तीसरा विचार उसे ओवरटेक करता है। इस तरह ओवरटेक का चैनल एक दिन हार्ट अटैक को निमंत्रित करता है। इसलिए मात्र विचारों में जीने वाला कैसे आत्म साक्षात्कार करेगा? आत्मदर्शन के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक हृदय का विषय है तो विचार मस्तिष्क का मामला है। विचार सिर्फ आश्वासन देता है, किंतु विवेक असलियत में ले जाता है। यूं भी विवेक सत्य असत्य का परीक्षण कराने वाली तीसरी आंख है। जैसे आंख के अभाव में भटकना, टकराना, गिरना निश्चित है, ऐसे ही जीवन से विवेक लुप्त हो जाए तो पतन भी निश्चित है। स्मरण रहे, मन में निरंतर उठने वाले विचार काल क्रम से आचार में परिणत होते हैं। विचारों में गड़बड़ हो तो आचरण में गोलमाल होते देर नहीं लगती। ये विचार गुनहगार भी है, वकील भी है तो जज भी है। कहते हैं नेशनल हाईवे कदाचित ट्रैफिक रहित हो भी जाए, किंतु मन का हाईवे विचारों के ट्रैफिक से कभी खाली नहीं रहता। इसलिए विचारों पर विवेक का ब्रेक अनिवार्य है, ताकि वे अशुभ मार्ग पर न जा सके। अशुभ विचारों के दुष्चक्र से बचने के लिए उसे क्रियान्वित करने की जल्दबाजी मत करना। विवेक कहता है, अशुभ विचार को डीले करने से वह दूर हो जाता है और उसकी शक्ति भी घट जाती है। शुभ विचार को शीघ्र एक्टिवेट करने से अनेक शुभ विचारों का कुंभ मेला लग जाता है। विवेक की यही तो सिखावनी है। अपनी जीवन कंपनी से दुर्बुद्धि को हमेशा के लिए डिसमिस करना हो, विवेक को लाइफ टाइम का डायरेक्टर बना लेना हो, तो अवश्य प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा विवेक का नेत्र सदा खुला रहे, ऐसी सद्बुद्धि मुझे दीजिए।